आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट ब्रेक, रीफीड डेज और रिवर्स डाइटिंग। तो ये तीनों का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो आपको डाइट ब्रेक की ज़रूरत कब पड़ेगी, रीफीड डेज की ज़रूरत कब पड़ेगी और रिवर्स डाइटिंग की ज़रूरत कब पड़ेगी, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा डाइट ब्रेक के बारे में। डाइट ब्रेक का मतलब ईजी सा है, आपको समझ में आ रहा होगा, डाइटिंग से ब्रेक लेना। अब डाइटिंग से ब्रेक किनको लेना है? जो बहुत टाइम से लो कैलोरीज पे चल रहे हैं, उनका मन ही नहीं हो रहा अब डाइटिंग करने का, एनर्जी लो लग रही है, काम करने में एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको मूड सही नहीं है, आप इरिटेट हो रहे हो, तो आपको डाइट ब्रेक लेने का समय आ गया है। अब ये डाइट ब्रेक यूजुअली 3 से 4 महीने की डाइटिंग के बाद ही लेना चाहिए। आप यार 6 दिन डाइट करोगे, फिर 1-2-4 दिन डाइट ब्रेक ले लोगे, फिर 4-5 दिन डाइट करोगे, फिर 3-4 दिन डाइट ब्रेक ले लोगे, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी बॉडी सेम पोजीशन में ही रहेगी, ना आपकी बॉडी चेंज होगी, ना आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अब डाइट ब्रेक तो आप समझ गए। अब रीफीड डेज का मतलब क्या होता है? रीफीड डेज का मतलब होगा चीट मील वाला जो सीन होता है, वही समझ सकते हैं आप। लेकिन रीफीड डेज का थोड़ा सा साइंस अलग होता है कि 14 डेज से 21 डेज तो लेके 40 दिन के अंदर अंदर लोग रीफीड करते हैं। और रीफीड वही लोग करते हैं जो बहुत इंटेंस डाइट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने 1000 कैलोरीज ड्रॉप कर रखी है एंड दे आर गोइंग इनसेन दिमाग से एंड दे कांट कंटिन्यू देयर डाइट। तो वो क्या करते हैं कि रीफीड डेज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 14 दिन मिला के 7 से 8 हज़ार कैलोरीज मेरी कम करी टोटल मिला के, और उसके बाद मैं 2000 कैलोरीज की एक अच्छी मील लूँगा, जो मुझे पसंद है वो खाऊंगा एक दिन, और फिर वापस मैं मेरी डाइट पे आ जाऊँगा। रीफीड डेज का मतलब ये होता है। तो यूजुअली रीफीड डेज और डाइट ब्रेक्स हमेशा तभी काम आते हैं जब आप डाइटिंग पे हो या वजन कम कर रहे हो। बाकी अगर ऑलरेडी आप गेन कर रहे हो तो आपको खाने का फ्रीडम थोड़ा बहुत तो है, तो मेरे हिसाब से जो गेनिंग कर रहा है उनको इन चीज़ों की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं मिनी कट की। मिनी कट भी इनके साथ ही मैं काउंट कर रहा हूँ। मिनी कट को हम बल्किंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। मिनी कट का मतलब क्या होता है? आप अच्छे से गेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मसल बढ़ाने की, लेकिन आपको ये नोटिस में आ रहा है कि आपका फैट बढ़ने लगा है, काफ़ी ज़्यादा पेट बाहर आने लगा है, आप मोटे होने लगे हो, फेस बल्कि होने लगा है। तो आप क्या करते हो? 30 to 40% या 50% कैलोरीज एकदम से कम कर देते हो फॉर 1 वीक और 2 वीक्स। हार्श डाइटिंग करते हो ताकि आपका जितना भी फैट लॉस हो सकता है इंटेंस फटाफट हो जाए, फिर वापस आप गेनिंग पे आ जाते हो। मिनी कट का मतलब है एक छोटा सा कट का विंडो आपकी बल्किंग फेज के अंदर। तो मिनी कट वो कर सकते हैं जिनका गोल है बहुत ज़्यादा मसल बढ़ाना, मतलब समय लगे भले ही, लेकिन धीरे 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 उनको मसल बढ़ाना है। तो जैसे ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में आ रहा है, तो आप मिनी कट का सहारा ले सकते हैं। तो आप रिवर्स डाइटिंग कब करेंगे? आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर लिया है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि कितने लोग होते हैं ऐसे ऐसे जो वजन कम करते हैं फिर बढ़ा लेते हैं, फिर कम करते हैं फिर बढ़ा लेते हैं? अब ये क्यों होता है? आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है इन दी एंड। कैसे? आप 100 किलो के थे, 100 किलो से आप 70 केजीज पे आ गए, आपने कर लिया वजन कम, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां आपके लिए, अच्छी बात है बहुत। लेकिन आप क्या करते हैं? जैसे ही आपका गोल टारगेट हिट होता है, आप राक्षस जैसे खाने लगते हैं, पहले जितना खाते थे उससे भी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि बॉडी में जैसे फैट सेल श्रिंक हुए हैं, फैट सेल वापस बढ़ नहीं सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते? 100% हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है? रिवर्स डाइटिंग। रिवर्स डाइटिंग का मतलब कोई हार्ड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आपको रोज थोड़ी थोड़ी कैलोरीज बढ़ानी है कार्ब्स और फैट से। तो आप क्या करोगे? थोड़ी 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 कैलोरीज आप धीरे धीरे बढ़ाने लगोगे, धीरे धीरे खाना बढ़ाओगे और देखोगे बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है। और कार्डियो सेशंस जो है ना, आपके धीरे धीरे कार्डियो सेशंस कम करोगे। तो पहले स्टार्ट में ये आपको यही बोलूंगा, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाए, स्टार्ट कैसे करना है? धीरे 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 आपको कार्डियो खत्म करते जाना है, कम करते जाना है, फिर आपका वेट अपने आप बढ़ने लगेगा। और अगर उसके बाद भी अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप धीरे धीरे खाना बढ़ाना, धीरे खाना उस हद तक की बढ़ाना जिस हद तक आप चाहते हो कि वापस आप वेट गेन कर लो। क्योंकि 6-8% बॉडी फैट, 10% बॉडी फैट हर कोई इंसान मेंटेन नहीं कर सकता। और यूजुअली मैंने देखा भी नहीं कि इतने बॉडी फैट पे लोग कभी जाते हैं इंडिया में, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। सो डाइट ब्रेक, रीफीड डेज, मिनी कट्स और रिवर्स डाइटिंग पे ये थी वीडियो। आई होप आपको मैंने समझा दिया होगा। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी है, पूरी पर्टिकुलर इस पर एक वीडियो बाद में बनाएंगे, बट ये आपके लिए 8th इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर डाइटिंग फेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।